तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें इक्वेशंस में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या आएगी यदि हमको गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला है x² - 3x - 10 बराबर 0। दूसरा है 2x² + x - 6 बराबर 0। तीसरा है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है बाय यूजिंग ऑफ गुणनखंड विधि। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, गुणनखंड विधि का उपयोग करके x का मान निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, x² - 3x और -10 = 0 है। इसमें हमको गुणनखंड विधि से पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले वाली जो संख्या है, पद है, उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ें ताकि उन दोनों को जोड़े घटाए तो -3x आए, गुणा करें तो फर्स्ट एंड थर्ड का गुणा करने पर जो वैल्यू है उसके बराबर आए। तो x² - 10x मतलब -10x² आए। तो यहाँ पे देखें हम, तो x² माइनस का इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। 5 और 2 का गुणा करेंगे -10x² आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं -10 = 0। अब देखें कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे x बचा और ये 5 हमारा यहाँ बचेगा, x - 5 प्लस का 2 हमारा यहाँ पे x - 5, ठीक है, = 0। x - 5 जो है हमारा कॉमन है, तो x - 5 यहाँ पे लिख देंगे। ब्रैकेट में जो बचा x यहाँ पे बचेगा, प्लस का 2 ये बचेगा, इसको लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालने के क्या करेंगे, x + 5 = एक बार इसके बराबर 0 कर दें, या हम लिखेंगे x + 2 = 0। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -5 या x बराबर आ जाएगा -2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से गुणनखंड विधि से x के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 6। इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन के बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, 2x² तो ऑलरेडी है। अब ये प्लस जो x है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ें ताकि गुणा करें तो 6 और 2 12x² आए और जोड़े घटाए तो 1 आए। तो कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं कि 6 कैसे कर सकते हैं इसको, या ऐसा करो आप 2 × 6 यानी कितना हो गया 12। 12 के फैक्टर करें हम तो हम कर सकते हैं 12 के 4 3 कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम इसमें से लिख सकते हैं 4x - 3x, 4 3 12x आ जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो और जोड़े घटाएंगे तो प्लस का x बच जाएगा, करेक्ट। ऐसे कर सकते हैं -6 = 0। अब वो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, इसके बाद आप ऑटोमेटिक फैक्टर हो जाते हैं। तो कॉमन निकालें, यहाँ से 2x हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा x, यहाँ से हमारा 2x आ गया तो 2 ही बचेगा, -3 यहाँ से कॉमन ले लें, x बचेगा, 3 कॉमन आ गया माइनस का तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 = 0। इसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन राशि एक बार फिर लिख लेंगे, x + 2 हमने एक बार लिख लिया, ब्रैकेट में जो बचा 2x यहाँ से बचा और -3 यहाँ से बचा बराबर 0 = तो ये आएगा x + 2 = 0 या 2x - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी, -2 या x बराबर यहाँ पे जाएगा 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बटे 2 आंसर। इस तरीके से आप समझ में आया, इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। गुणनखंड विधि द्वारा x के मान हमने निकाल लिए। एक और इक्वेशन थी हमारे पास, उसका भी x का मान हम निकालना सीखते हैं। सॉल्यूशन के बाद देखें यहाँ पे क्या है, इधर लिख लेते हैं पास में ही। ये क्या है, 2x² तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 7x को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ें ताकि गुणा करें तो 3 दूनी 6x² प्लस आए, जोड़े घटाए तो -7 ही आए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस का और माइनस का x, तो गुणा करेंगे तो आपका जाएगा प्लस का 6 और जोड़ेंगे तो 6 - x मतलब 7 हो जाएगा। यही इसके फैक्टर हो जाएंगे बराबर 0। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x बचा, 2 गया x गया तो बचेगा 3 ब्रैकेट में, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x - 3 ये बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, x - 3 आपका कॉमन, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 2x - 1 = 0, ये हो जाएगा। तो x - 3 = 0 या 2x
-1 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा x बराबर 3 या x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बाई 2। ये आपके दोनों x के मान आ जाएंगे आंसर। इस तरीके से आप आसान तरीके से गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से आप मूल निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें दो तरीका हमने सीख लिया, एक तो गुणनखंड करना भी सीख लिया और x का मान निकालना भी हमने सीख लिया। आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, मतलब शेयर करें, और कोई डाउट है, कोई क्वारीज है, कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसके ऊपर वापस से वीडियो बनाएंगे। और इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली एक और एजुकेशन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।